राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी नेता के बयान पर मचे बवाल में अपर्णा यादव भी कूद गई हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य व भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा कि आज विपक्ष देश में हमारे वीर सपूतों के इतिहास से खिलवाड़ कर उनके बारे में भ्रामक और गलत जानकारी युवाओं और जनता के बीच में पेश कर रहा है। सभी विपक्षी नेताओं को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और मुगलों से लड़ने वाले वीर सपूतों के इतिहास के बारे में सही से पढ़ना चाहिए। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले औरंगजेब का महिमा मंडन करने से भी नहीं चूक रहा। अपर्णा यादव ने सपा सांसद ने जो दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, बाबर को निमंत्रण दिया था कि वे भारत आए और शासन करे, किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका उल्लेख नहीं है। विपक्षियों को भारत के गौरव का इतिहास पढ़ना चाहिए, जहां देश के लिए प्राण त्यागने वाले राजाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। विपक्ष को ये पढ़ना चाहिए कि बाबर को लोधी ने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने जो समरकंद हार गया था, ये इतिहास में साफ साफ लिखा है। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से ये बात निकलना कितना गैर जिम्मेदारान है। उन्हें इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप आज के युवा और बच्चों को भड़का रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को उल्टा सीधा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि आप इतिहास पढ़िए और उसके बाद उस पर बात करिए। आप ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं जिसकी गिनती आज तक के क्रूर शासकों में होती है। बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कही है आज के परिप्रेक्ष्य में, और जिस प्रकार के बयान आए हैं विपक्षियों के, खास तौर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो ये बात का दावा किया है कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, यानी बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था कि जो है आप यहाँ पर आइए और भारत पे जो है शासन करने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, ये किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूं कि जो है ये सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें, और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने शरीर का रोम रोम इस भारत धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दे करके इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करी है। तो मैं समझती हूँ कि जो है उनको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। और बाबर को जो है लोधी ने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने, जो है जब समरकंद का वो जब हार गए थे युद्ध बाबर, तो ये साफ साफ मेंशन्ड है इतिहास में। कहाँ से इन्होंने राणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर दी। और इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है, किस प्रकार का। मैं तो समझती हूँ इनको जो है अपने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। आप युवा को भटका रहे हैं, आप इस देश के बच्चों को भटका रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को जो है उल्टा सीधा बता रहे हैं। आप इस भारत देश में रह रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास पढ़िए पहले, उसके बाद आप जो है बात करने आइए। अपने आप को बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने के लिए और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए जो आज तक के जो है क्रूर शासकों में जिसकी गिनती हुई, जिसने भारतीयों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, जिसने जो है मैं समझती हूँ सैकड़ों सैकड़ों धर्म परिवर्तन कराए, हजारों की स्थिति में उसने जो है क्रूरता करी, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों करना है भाई? और क्यों आपने राणा सांगा के ऊपर इस प्रकार की जो है लांछना लगा दी? आप समझिए कि ये हमारे गौरव के साथ, हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।